आज हम देखेंगे हैज़ और हैव का प्रॉपर यूज़। कई बच्चे इस चीज़ में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि किस जगह हैज़ का यूज़ होगा और किस जगह हैव का। तो आज ये बात क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, हैज़ और हैव का प्रयोग अनेक अर्थों के लिए होता है। मतलब कि जो हैज़ और हैव है, इनका यूज़ कई मीनिंग्स के लिए किया जाता है, अलग अलग मतलब के लिए किया जाता है। इसके बहुत सारे मतलब या मीनिंग में से एक है रखना, और इससे अधिकार या संबंध का भाव प्रकट करता है। मतलब कि आप बोलते हो ना कि मेरे पास एक मोबाइल है, तो वो जो रखना है ना कि मतलब मैं एक मोबाइल रखती हूँ, उसको दिखाने के लिए अपन हैज़ और हैव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास एक पेन है, तो मैं क्या एक पेन रखती हूँ, तो प्रेजेंट में वर्तमान काल में मैं क्या चीज़ें रखती हूँ, मेरे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, उन सब के लिए मैं हैज़ और हैव का यूज़ करूँगी। ठीक है गाइस, लोगों को अक्सर इस बात का कन्फ्यूज़न है कि हैज़ और हैव का यूज़ काई में किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। ऐसा नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा सिंपल प्रेजेंट में भी हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। जब हैज़ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो यूज़ हुआ है हैज़ और हैव का, ये प्रेजेंट परफेक्ट में हुआ है, पूर्ण वर्तमान काल में। और जब ओनली सेंटेंस में हैज़ और हैव ही आपको दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि सिंपल प्रेजेंट का टेंस है और ये वर्तमान काल के लिए, अभी की चीज़ों के लिए दिखाने के लिए यूज़ हुआ है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि अपन हैज़ और हैव को यूज़ करके किस तरह सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, फिर हमारे पास आता है हैज़ या फिर हैव। ये अपन सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, या जो है फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, उसके हिसाब से अपन हैव या हैज़ का यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट होता है वो आता है, सॉरी यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या अभी हमारे पास वर्तमान में है, तो ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट नाउन होगा, और नाउन को आगे हमेशा ए या एन का यूज़ किया जाता है। तो अगर हमारे इसका हम स्ट्रक्चर देखना चाहे तो वो कैसा होगा, सॉरी तो दोस्तों, अपन किस तरह हैज़ और हैव को लेके सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट के लिखेंगे। जैसे कि सब्जेक्ट में हो जाएगा मैं एक पेन रखती हूँ, तो आई क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। या फिर मेरे पास एक पेन है। अब आई के साथ अपन कौन सा यूज़ करेंगे, हैव या हैज़। तो आई के साथ हमेशा हैव यूज़ होता है, जबकि आई क्या है, एक वचन है, उसके बाद भी उसके साथ क्या यूज़ होता है, हैव। तो आई हैव अ पेन, क्योंकि पेन क्या है, एक नाउन है, और नाउन के आगे हमेशा ए या एन का यूज़ किया जाता है। इसलिए अपन जब भी हैज़ और हैव के साथ सेंटेंस बनाते हैं, अपन ए या एन लगाते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो नाउन है, ऑब्वियसली कि ऑब्जेक्ट नाउन ही होगा, तो उसके आगे ए या एन लगाया जाएगा। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अपन देख लेते हैं कि इस जगह हैव का यूज़ होगा और किस जगह हैज़ का। तो गाइस, आई, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, इन सब के साथ अपन यूज़ करेंगे हैव का। ठीक है, आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, इन सब के साथ हैव का यूज़ किया जाता है। और ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, राम के साथ क्या यूज़ किया जाएगा, हैज़ का यूज़ किया जाएगा। मतलब कि जब अपन फर्स्ट पर्सन, मतलब कि मैं मेरी बात करूँ कि मेरे पास एक पेन है, तो तब मैं आई के साथ हैव का यूज़ करूँगी। ओके, और जब मैं किसी और पर्सन की बात करूँ कि राम एक के पास एक पेन है सेकंड पर्सन के लिए, तब भी मैं क्या यूज़ करूँगी, हैज़ का यूज़ करूँगी। ओके गाइस, आई होप आपको क्लियर होगा। आगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैंने और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल इसके लिए लिए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यही देख लेते हैं। देखो, ये हमारे पास है, यहाँ पे अपन ने दिया हुआ है
पर्सन सिंगुलर है कि प्लूरल है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। तो गाइस ये फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है? तो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो कि बोल रहा होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन। तो अगर फर्स्ट पर्सन के लिए मुझे लिखना है कि मेरे पास लैपटॉप है तो मैं लिखूँगी आई हैव अ लैपटॉप। यहाँ पे मैंने ए नहीं लगाया है, पर आप बोल सकते हो कि मेरे पास एक लैपटॉप है, आई हैव अ लैपटॉप। ठीक है। और अगर इसी का मुझे प्लूरल बोलना हो कि उसके पास हमारे पास लैपटॉप है तो वी हैव लैपटॉप। ये अपन अभी देख चुके हैं कि आई और वी के साथ हैव लगता है। इसी तरह सेकंड पर्सन वो होता है जो कि हमारी बात सुन रहा होता है। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप क्या हो? सेकंड पर्सन हो। तो अगर मुझे सेकंड पर्सन के लिए हैज़ या हैव का यूज़ करना है तो मैं हमेशा हैव का यूज़ करूँगी। जैसे कि यू हैव अ लैपटॉप, मतलब कि आपके पास एक लैपटॉप है। और अगर इसी का प्लूरल बनाना हो तो यू गाइज हैव लैपटॉप, मतलब कि आप लोगों के पास लैपटॉप है। थर्ड पर्सन, अब थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसकी अपन बात कर रहे होते हैं। अपन दो लोग मिलके किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के लिए जब वो सिंगुलर हो तो हैज़ का यूज़ किया जाएगा, और वही थर्ड पर्सन जब प्लूरल हो तो उसके लिए हैव का यूज़ किया जाएगा। इसी तरह फर्स्ट पर्सन अकेला हो तो हैव का यूज़ आएगा, और फर्स्ट पर्सन बहुत सारे हो तब भी हैव का यूज़ आएगा। पर सेकेंड पर्सन के लिए हैव का यूज़ आएगा और प्लूरल में भी हैव आएगा। पर थर्ड पर्सन में हमेशा सिंगुलर के साथ हैज़ आएगा, और जब वो प्लूरल होगा तब हैव आएगा। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। एक बार फिर अपन ये देख सकते हैं कि आई के साथ हो गया, वी के साथ हो गया, दे के साथ हो गया, जो कि हमारा क्या हो जाता है? सर्वनाम। अपन लोगों के लिए, उनके लिए, इसके लिए सर्वनाम यूज़ करते हैं ना। दे के लिए हो गया, यू के लिए हो गया, इन सब के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे? हैव। ठीक है। और अगर हमें किसी और की बात करनी हो सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन की, जैसे कि ही मतलब कि वह, ही शी ईट, राम श्याम रानी, आप कुछ भी ले सकते हो। आप किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे? हैज़। ठीक है, समझ में आया? आई वी दे यू इन सब के साथ अपन हैव का यूज़ करेंगे। ही शी इट राम के साथ अपन काय का यूज़ करेंगे? हैज़ का। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब इसी का अगर अपने को क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आप सब जानते हैं कि इस वक्त अपन पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि यहाँ पे हैव और हैज़ के साथ आपने किसी जगह नोटिस किया है क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है? नहीं लगी हुई है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट की। और सिंपल प्रेजेंट में जब अपने को क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना होता है तो अपन काय का यूज़ करते हैं? डू आर डस का यूज़ करते हैं अपन। जब भी सिंपल प्रेजेंट में हमें किसी सेंटेंस को क्वेश्चन में बदलना होता है तो अपन आगे क्या लगा देते हैं? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं ना अपन, डू या फिर डस। तो अपन यहाँ पे यही करेंगे, क्योंकि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। यहाँ पर किसी भी हैव और हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगी हुई है, मतलब ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट है। तो अब देखेंगे अपन कि अपन इसको किस तरह गेट्स करेंगे। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है यार? अजीब चूतिया है। ठीक है, तो जब अपन क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो क्या मेरे पास एक लैपटॉप है, तो इसको अपन लिखेंगे डू आई हैव अ लैपटॉप। जैसे कि यहाँ पे आई हैव अ लैपटॉप तो पहले ही अपने पास पहले ही था, अपन ने आगे क्या जोड़ दिया है? डू। अब अपन किस जगह डू का यूज़ करेंगे और किस जगह डस का यूज़ करेंगे तो ये भी देख लेते हैं। जैसे कि आई हैव के साथ क्या था? हैव प्लूरल है सिंगुलर है, तो जिस जगह सिंगुलर के साथ सिंगुलर डस का यूज़ करेंगे, और प्लूरल है हैव तो उसके साथ डू का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइस। जैसे कि आई के लिए जब अपन क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो काय से बनाएंगे? डू से बनाएंगे। वी के लिए बनाएंगे तो काय से बनाएंगे? डू से बनाएंगे। दे के लिए बनाएंगे तो काय से बनाएंगे? डू से बनाएंगे। इट के लिए बनाएंगे तो काय से बनाएंगे? डस का यूज़ करेंगे। इसी तरह शी के लिए बनाएंगे तो काय का यूज़ करेंगे?
डस का यूज़ करेंगे। राम के लिए बनाएंगे तो काय का यूज़ करेंगे, डस का यूज़ करेंगे। तो आई, वी, दे, यू, इन सब चीज़ों के लिए अपन डू का यूज़ करते हैं। इट, शी, राम, इन सब के लिए अपन डस का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप यू हैव क्लियर। सो नाउ कम हियर अगेन। उसी तरह जब अपन सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, क्या आपके पास एक लैपटॉप है, तो ये हो जाएगा डू यू हैव अ लैपटॉप। क्या आप लोगों के पास एक लैपटॉप है, डू यू गाइज हैव अ लैपटॉप। जब वो प्लूरल हो, जब अपन बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हो। इसी तरह अपन जब थर्ड पर्सन में सिंगुलर की बात कर रहे हो, क्या उसके या फिर रानी के पास एक लैपटॉप है, तो ये हो जाएगा डज रानी हैज़ अ लैपटॉप। गाइज यहाँ पे एक बहुत बड़ी समझने वाली बात है। जब अपन सीधे सीधे सामान्य सेंटेंस की बात करते हैं, रानी के पास एक लैपटॉप है, तो अपन लिखेंगे रानी हैज़ अ लैपटॉप। पर जब अपन इसको क्वेश्चन में सेंटेंस बना रहे हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस बना, तो अपन ने आगे क्या यूज़ कर दिया, डज। क्योंकि यहाँ पे क्या अपने रानी क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ अपन ने सिंगुलर वर्ब लगाई हैज़। और जब अपन इसका क्वेश्चन मार्क बना रहे हैं, तब भी अपन डज लगा रहे हैं। बट उसके बाद यहाँ पे चेंज हो जाएगा, रानी हैव अ लैपटॉप, डज रानी हैव अ लैपटॉप। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ग्रामर के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। जब भी अपन थर्ड पर्सन के लिए हैज़ और हैव को लेकर प्रश्नवाचक सवाल बनाते हैं, तो जब अपन आगे तो डज ऐड करेंगे, क्योंकि वो क्या है, सिंगुलर है, राम सिंगुलर है, शी सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, तो आगे तो अपन डज लगा देंगे। बट जो हमारी जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी, हैज़ या फिर हैव, रखने के लिए अपन जिसका यूज़ करते हैं कि मेरे पास एक पेन है, उस हैज़ और हैव में यहाँ पे हैज़ चेंज होकर कहाँ चला जाएगा, हैव में। थर्ड पर्सन में हैज़ को हमेशा जब क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तो कौन रिप्लेस करेगा, हैव रिप्लेस करेगा। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। और कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ थर्ड पर्सन में चेंज होगा कि जब अपन क्वेश्चन मार्क बना रहे होंगे, सिंगुलर सेंटेंस ही है अपने पास कि रानी के पास एक लैपटॉप है, तो रानी हैज़ अ लैपटॉप। बट जब आप इसका प्रश्नवाचक बनाओगे, आगे अपन यस करेंगे डज, और ये जो हैज़ ए ये हैव में चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप आपको क्लियर होगा। और जब अपन प्लूरल की बात करेंगे, तो प्लूरल में ऑलरेडी हैव लगा हुआ है। क्या उनके पास लैपटॉप है, तो डज दे हैव अ लैपटॉप। यहाँ पे रानी गलत हो गया है, ये मत देखिएगा। तो डज दे हैव अ लैपटॉप, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी हैव लगा हुआ है, तो डू के साथ डायरेक्टली जोड़ जाएगा, डू द गर्ल्स हैव अ लैपटॉप। ठीक है, सिर्फ इसी जगह पर चेंज होगा, आप ध्यान इसको रखिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं एक बार फिर से बताने के लिए कोशिश करूँगी। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। कुछ सेंटेंस को अपन इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं। जैसे कि मेरे पास आईफोन है, ये सबसे पहले तो सेंटेंस किसका है, ये सिंपल प्रेजेंट के सारे सेंटेंस है। और सिंपल प्रेजेंट में डायरेक्टली हैव या हैज़ यूज़ होता है। जब हैव या हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए तो बन जाता है सिंपल परफेक्ट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस बन जाता है। ठीक है, पर हमारे पास यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है। तो मेरे पास आईफोन है, इसको अपन कहेंगे आई हैव अ आईफोन। तुम्हारे पास कार है, यू हैव अ कार। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है, द डॉग हैव अ क्रूक्ड टेल। द डॉग हैव अ क्रूक्ड टेल। क्रूक्ड का मतलब होता है टेढ़ी और पूंछ को इंग्लिश में बोलते हैं टेल। द डॉग हैव अ क्रूक्ड टेल। हम लोगों के पास एक आलीशान बंगला है, इससे इंग्लिश में कहेंगे वी हैव अ लग्जरियस बंगलो। वी हैव अ लग्जरियस बंगलो। तो ये सब सेंटेंस थे हमारे सिंपल प्रेजेंट के। आई होप आपको है और हैज़ का कंफ्यूजन अब क्लियर हुआ होगा कि किस जगह हैव आएगा, किस जगह हैज़ आएगा, किस तरह है और हैज़ सिंपल प्रेजेंट में भी यूज़ होता है और किस तरह ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज़ होता है। सो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, मैं फिर से ट्राई करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।